पीटीआई 3 साल मुकम्मल हो गए हैं उनको जेल में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा उनको बाहर लेकर आने के लिए? क्या वनडे शो होगा, जलसा होगा और ख़त्म? सबसे पहली बात तो ये है जी कि बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल है इमरान खान साहब के साथ कि 3 साल जेल में, और फिर जिस जेल में उनकी आंख भी चली गई, जिस किस्म का ट्रीटमेंट उनके साथ रखा गया है स्पेशली 1 साल से, तो ये तो काबिल मज़म्मत बात है। हर तरह से जो है उनके बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के ख़िलाफ़ ये मामला हो रहा है। हैविंग सेड सो, देखें पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक आधे जलसे से ज़्यादा कुछ कर सके। अपोजिशन का रोल प्रैक्टिकली जो इस वक्त सियासी हकीकत है वो अपोजिशन का रोल मौलाना फजल रहमान ले चुके हैं, टेक ओवर कर चुके हैं, और ग्रेजुअली वो उसको आई थिंक ऐसा बढ़ाएंगे भी। गलत फ़ैसले जो लीडरशिप लगाई गई इमरान खान साहब की तरफ से वो भी गलत फ़ैसला था, जो अपोजिशन लीडर बनाए गए वो भी गलत फ़ैसला था, और अली अमीन को हटाना भी गलत फ़ैसला साबित हो रहा है। ठीक है, तो जब इतने सारे गलत फ़ैसले होंगे तो फिर उनके जो असरात हैं या उनके कॉन्सिक्वेंस जो है, नतीजे, वो तो फिर इमरान खान साहब की ज़ात को ही भुगतने पड़ेंगे। बिकॉज अब तहरीक चलानी है कि वनडे शो करना है, क्या नहीं, करना देखिए तहरीक और तहरीक चलाने का फैसला तो फैमिली ने करना था, अनाउंसमेंट आई थी। नहीं, वो देखिए वो तो कर चुके हैं ना, वो कोशिश कर चुके हैं। ये 3रा साल भी गुजर गया है, 4था भी गुजर जाएगा अगर इसी तरह से रहा, 5वां भी गुजर जाएगा। गुजारिश ये है जी कि ये जो नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है, अभी भी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी स्ट्रीट मूवमेंट कौन चलाएगा, किसके साथ बंदे निकलेंगे? लोग जो हैं 35,000 हमारा कारकुन है वो पर्चों में है। आपने उनको बेयारा मददगार छोड़ा हुआ है, कोई उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अदालतों में आपकी कोई से नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके सियासी केस हैं, लड़ाई आपके बड़े घर से है, जब तक वो नहीं मुकती आपके केसेस इस तरह से लटकते रहेंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो लोगों को समझ नहीं आती? आप जो फैमिली है वो इंतहाई एग्रेसिव और जज्बाती बातें करते हैं, जिसका नुकसान सरियान इमरान खान साहब की ज़ात को। जल्दी से मुझे ये बता दें, मुझे शो जो है वो अगले सेगमेंट टाइम ब्रेक के जाना है। ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन बिलावल साहब जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में उसकी ज़रूरत नहीं है? कश्मीर की तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है जो सियासी माहौल बन चुका है। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन किस बात की? अपने गुनाहों की जो है ये माफ़ी चाहते हैं, या तो फिर गुनाह तो सबके हैं। नहीं तो फिर जदादें वापस करें ना, जो उससे ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर आप? फिर ये जो मेफर के फ्लैट हैं, ये जो फ्रांस की शेटूज़ हैं, शेटू फ्रेंच में महल को कहते हैं, ठीक है जी, ये जो बाहर की जायदादें हैं फिर वापस करें। ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाना है तो फिर सबसे पहले तो अपने अपने पैसे वापस करो जो मुल्क से बाहर लेके रखे हुए हैं। $1 ये दोनों घर नहीं लेके आए, ये दोनों पार्टियों के जो लीडर हैं ये अरबोंपति हैं, ये अपने ही पैसे पाकिस्तान में ले आए तो खूब बेहतर हो जाए। अपनी सारी जायदादें बाहर हैं, अपने पैसे बाहर हैं, और दुनिया आपके कहने पे पैसे लगाएगी इधर, या इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। मंदोखेल साहब, ये जो गलतियां माने, तस्लीम करें और आगे बढ़े, जो फार्मूला बिलावल साहब दे रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं है? जो सियासी माहौल यहाँ पे बन चुका है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बहुत सारे ग्रजेस हैं, आप भी कुछ मसाइल का तस्करा कर रहे हैं। देखिए, अभी फैसल चौधरी साहब की बातें तो कम से कम आज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। अगर एक चीज अच्छी हो रही है, अब आप ये करेंगे, आप वो बाप पर दादा का हिसाब भी दो। जब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं अपना हिसाब दूंगा, आप अपना हिसाब दे दें। उसमें आप दादा परदादा की तरफ क्यों जा रहे हो? इसका मतलब फिर 1947 से शुरू करो। भाई हम तो मौजूदा की बात कर रहे हैं, भुट्टो साहब की बात तो नहीं है। वो तो भुट्टो तो एक जिम्मेदार आदमी था, उसकी औलाद भी जिम्मेदार औरत अपना फैमिली थी, उनके पास तो ऐसे पैसे नहीं थे। ऐसे तो नहीं था कि अपना हेलीकॉप्टर और जो है वो एक फ्लीट गाड़ियों का खड़ा रहो। वो तो फांसी चढ़ गया अपने असूलों की खातिर। आपने क्या किया? कैश किया उनको, अभी तक कैश कर रहे हैं। आप अपना हिसाब भाईजान दें। मैं आप जा रहे तो हमारी तरह आपकी तो अपनी सीट छीनी हुई है। आपसे तो हमदर्दी है मुझे। ठीक है, जिस तरह से हुकूमत ने फैसला किया है रोजाना की बुनियाद पर ओगरा जो है डिसाइड करेगी पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का, तो कैसे किस तरह कमोडिटीज हैं किस तरह महंगी होगी, इसका असर क्या पड़ेगा? हुकूमत का फैसला ठीक है? आदिल निजामी साहब, मेरी अकल में तो बात नहीं आ रही है। ये हमारे बैरिस्टर साहब हमारे ख्याल में अच्छे खासे वकील है, ये मुझे समझा दे
ये दिल्ली के सतह पे किस तरह होगा। छोड़िए अब नया रमोज से टैंकर रवाना हुआ है, उसको भी छोड़िए। कराची से जब एक गाड़ी पेट्रोल की भरी जाती है, वो लाहौर तक इस्लामाबाद पहुंचने में उसको 2 दिन लगते हैं। आप मुझे बताओ, जो कराची से पेट्रोल खरीदी गई है वो तो सक्कर पहुंचते हुए फिर अगला दिन शुरू हो जाएगा, फिर इस्लामाबाद लाहौर पहुंचते हुए अगला दिन शुरू हो जाएगा। कोई अक्ल वाली पॉलिसी बता दे। पता नहीं कौन लोग बैठे हुए प्लानिंग के जो इस तरह प्लानिंग कर रहे हैं। सात दिन का एवरेज रेट जो है वो रोजाना रात को रेट जो है वो पब्लिश तो हो जाएगा वेबसाइट पर, लेकिन 7 दिन बाद वो कह रहे हैं पास ऑन होगा। हाँ मुझे बताओ, एक आप सब्जी मंडी जाए, आप सुबह अमरूद और केले और फ्रूट और सब्जी खरीद ले तो समझ में आता है कल सुबह जाएंगे। अब आए टैंकर जिसको 2-3 दिन रास्ते में लगते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचने में, 24 घंटे के बाद आपका रेट होगा, तो वो टैंकर तो रास्ते में ना जाने कितने लाखों और करोड़ों आगे पीछे हो सकता है उसमें। लेकिन सवाल ये इनकी समझ में कुछ नहीं आ रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग के माशाल्लाह अरस्तू है, वजीर है। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये लेवी के चक्कर ये क्यों करें, कह रहे हमारे पास रिकवरी नहीं है, इस वजह से हम लेवी लगा रहे हैं। उज़ैफा रहमान साहब वो भी इनकी काबीना का हिस्सा है, उसने बोला लेवी इस वजह से हम लगा रहे हैं, हमारे पास रिकवरी नहीं है। फिर वफाकी वजीर दिफा माशाल्लाह आजकल बड़े चर्चा है उनके कश्मीरी के हवाले से, पता नहीं कल का हमें बोल देंगे तुम लोग भी पाकिस्तानी हो क्या नहीं हो, डोमिसाइल भी नहीं मानता है। वो ये फरमा रहे हैं कि 1200 अरब रुपए जो बिहार वालों ने कलेक्शन किए, 1000 नई गाड़ियों के साथ पुरानी के अलावा, और 23,000 मुलाजमीन हैं, 1200 अरब जो उन्होंने कलेक्शन किए, बोला इससे ज्यादा वो खा चुके हैं। अब ये खाने की जो बात है इसके हिसाब कौन लेगा? फैसल चौधरी साहब लेंगे, मैं लूंगा, कौन लेंगे? सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 368 उनके टोटल मुलाजमीन है, रेवेन्यू कितना दे रहे हैं, कितना परसेंट दे रहे हैं पाकिस्तान को? सिंध 70%। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आवाम को इस चक्कर में डाला है, ना उनको पॉलिसी समझ में आ रहा है, ना उनको प्लानिंग समझ में आ रहा है, ना उनको ये समझ रहे हैं कि आजाद कश्मीर जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है उनको भी लाहौर समझ के फॉर्म 47 की तैयारी की जा रही है। जीबी जो है डिस्प्यूटेड एरिया है। लेकिन ये समझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ रही है क्या कि कैबिनेट के अंदर जो मामलात होते हैं, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर वो सारी चीजें आप तक भी पहुंचती होंगी ना, जो फैसले होते हैं, क्योंकि आपके वोटों से हुकूमत कायम है, तो वहाँ बहुत सारी जगहों पे आप लोग एडमायर कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई इलेक्शन आता है, जीबी में आप इलेक्शन मोड में गए, वो अभी तक निकले नहीं उससे। आज बिलावल साहब ने पूरी तनकीद जो फोकस किया वफाकी हुकूमत पर, उसके फैसलों पर, जो कलअदम एक्शन कमेटी है जो वहाँ पर जिसको तंजीम जिसको करार दिया गया आप ही की हुकूमत ने, तो हुकूमत तो आपकी थी, लेकिन जो क्रिटिसाइज है वो वफाक को कर रहे हैं। देखिए आदिल निजामी साहब, मेरे ख्याल में आपको समझाना बड़ा आसान है, दूसरे भी दोनों भाई मेरे वकील है, समझते हैं। आम लोग अगर ये बात नहीं समझते हैं, अगर आप समझ रहे हो कि जो ये आईनी ओहदे है गवर्नर के सदर की, ये हुकूमत का हिस्सा कहलाता है, तो बता दे सिंध का गवर्नर नू लिखा है, क्या सिंध हुकूमत का हिस्सा है? बता दे फैसल चौधरी साहब की पीटीआई में पुख्तनख्वा में हुकूमत है, हमारा गवर्नर है, क्या उसका हिस्सा है? कोई अक्ल वाली बातें कोई करता नहीं है। हुकूमत का हिस्सा है भाई, ये काबीना के जो फैसले है वो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लेते। अगर पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेते, इवन के बजट के अंदर हमारे नवीद कमर साहब ने कहा कि दिखाया कुछ किया कुछ, उसी बात तुमको भी कर ले। इस वक्त जो कश्मीर में आग लगा हुआ है और उसके ऊपर इनके वजीर यानी 3 मुतालबा से उनके 38 मुतालबात 36-35 दोनों जमातों ने मान लिए। एक जो मुतालबा जो महाजरीन की सीट है उनके ऊपर पीपल्स पार्टी ये बात कर रहे थे कि भाई ये महाजरीन की सीट है, इनका हक है। अब इस दौरान जाके राना सनावला जो दूसरा तुरम खान है उनका पार्टी का और बड़ी मशवरा मुशीर आला है, वो ये कहते हैं 12 सीटें तो मेरी जेब में, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो मैं भेज देता हूं। अच्छा ये बताएं 33 में से कितनी सीटें और सीटें के जरिए सारी सीटें मड़प कर देंगे। जो 33 सीट्स है उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? अल्हम्दुलिल्लाह हम 10 गुना ज्यादा नून लीग से लेंगे। नून लीग तो एक प्रोग्राम नहीं करके दे सकती है, एक जलसा नहीं करके दे सकता है। इनके सूबाई सदर एक कमरे में छुपा है, बोले कश्मीर एक्शन कमेटी की आड़ में पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। नहीं वो अगर आप ये कह देते ना हम स्वीप करेंगे, तो वो राना साहब कहते हैं इसी नोयत के स्टेट पर मैंने दी थी कि 12 सीटें जो है पंजाब के अंदर मेजोरिटी जो ज्यादा सीटें हैं वो तो इजीली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो हम इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेंगे, इशू नहीं है, जीत जाएंगे। वो पॉपुलैरिटी की भी हमारे प्रोग्राम में वैसे उन्होंने इसकी क्लैरिटी दी, ठीक है,
ठीक है चलो साहब, जो हालात सुन हैं ले आदिल भाई सुन ले, जी। फॉर्म 47 की जो हुकूमत इनकी बनी हुई है इसको आप स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। और फिर दूसरी बात, आप मुझे बता दे कि जब राणा सनाउल्लाह कहता है कि हमारी जेब में मैं अपनी ब्यूरोक्रेसी को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा, वीडियो इसकी आई है, उसके बाद क्या रह जाता है? 2 नंबरी तो ये नजर आ गई और एक्शन कमेटी अब और मजीद हो गई है। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कश्मीर का, उन्होंने कहा जो ये असम्बली के इख्तियार है, और यकीनन बिलावल साहब भी ये कहते हैं, हम अभी ये कोशिश कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी कि कम से कम इस कमेटी को इस चीज पे जो ना वो कर दे कि बाबा आप इलेक्शन में हिस्सा ले ले, आप अक्सरियत ले ले, फिर ये कानून साजी कर दे। यहाँ से राणा सनाउल्लाह एक दाग लेता है, अगले से मतलब वो आप उनको कायल कर रहे हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन 10 रोज बाद तो इलेक्शन है ना। पाकिस्तान तरीके साहब पहले उसका पार्ट नहीं है, अभी उनको भी अब कायल कर रहे हैं, तो कब मतलब इलेक्शन फिर होते नजर नहीं है। तो सब क्या इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं? साबिक वजीर आजम है, जरूरत क्या इलेक्शनों की? देखे ना, ये सारे जो आपस में बैठ के बांट लें, इधर भी तो बांटी हुई है, हर जगह तो बांट के काम कर रहे हैं। ठीक है कि इतना पीपल्स पार्टी नाराज हुई है इन फैसलों से कि उन्होंने कल इस्तीफा दे देने अपने हर ओहदों से और असम्बलियों से। उन्होंने नून लीग के फैसलों से इतना इनको सीरियसली इख्तलाफ है कि ये तो बस छोड़े हैं इत्तेहादी हुकूमत। मतलब अजीब दो रुखी है कि अकील को जो है वो पीछे से हाथ भी पकड़ाना है कि भी आओ तो हम सारा देते हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो किकली भी खेड़नी है सी किकली भी वो खान साहब वाला जुमला, ये नूरा कुश्ती है आपके मुताबिक? हाँ, वो खान साहब का बिल्कुल। ये बात ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को इतना ज़्यादा एतराज़ है तो छड़ो हुकूमत, फिर आए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। हुकूमत में नहीं है ना वो, वफाक में तो हुकूमत में नहीं है। आप बात ये है कि ये डे टू डे अफेयर्स में नहीं है। बाकी असेंबली में तो ये लेजिस्लेशन जो है पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर हो सकती है, या उनके नंबर्स ना हो तो उसके बगैर हो सकती है। 26वीं 27वीं तरमीम, उससे पहले तरमीम, रोज़ाना जो ये कानून साजी हो रही है, ये इनके नंबर्स के बगैर पूरे नहीं ना होते। अकील अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, उनको तो कादरमंद खेल की ज़रूरत रहती है। ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि वो तो एक इलेक्शन मोड में जाते हैं, तो शाम को तो कश्मीर में ये स्पीचेस दे के तो आके ये कहें कि ठीक है, ख्वाजा आसिफ से इनको बहुत ज़्यादा इनके बयानात पे इनको बहुत नागवार गुजरा है, तो ये कहेंगे कि अगर आप नहीं जाते तो हम कल हुकूमत छोड़ते हैं। आप ये बदलें इन वज़ीरों को जिन्होंने कश्मीरियों के ऊपर जो है इस किस्म के कमेंट्स किए हैं, तो 1 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि सिर्फ कहना ही है ना, करना तो नहीं है। ठीक है ना जी, हमने कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेना। हमने वो उस्ताद दामन मरहूम ने एक शेर कहा था कि साफ नहीं दिया, कहा था कि विचो विचो खाई जाओ उत्तो रौला पाई जाओ। तो ये मामला चल रहा है। ठीक है बैरिस्टर साहब, कश्मीर में 10 रोज बाद इलेक्शन है, लेकिन क्या हालात साजगार हैं वहाँ पे? क्या ठीक है सूरत हाल? साबिक वज़ीर आज़म है, उन पे अटैक हो जाता है, दीगर के ईरान मामले सरदार फ़ारूक हैदर साहब हैं, उसके बाद यासिन साहब हैं और जनाब शाह गुलाम कादिर साहब हैं, एक लंबी फहरिस्त है, सरदार अतीक साहब हैं। इन सब पे वहाँ पे कह लें कि इनके जो कॉन्वॉय है वहाँ पे पथराव हो गया है, एक हसास सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है। इन हालात में इलेक्शन हो पाएगा? देखिए, वहाँ पे इंतखाबात जो हैं राइप हैं और इंतखाबात को डिले नहीं किया जा सकता। और ज़ाहिरी बात है कि आपके सामने है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके बाद जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी जो इलीगल डिमांड्स थी और फिर उसके बाद फिर ये जो तमाम तर मामला उन्होंने स्ट्रीट के ऊपर जो एक जलाओ घेराव वाली जो मूवमेंट थी ये करने की कोशिश की, तो स्टेट तो अपनी रेट मनवा के रहती है और ज़ाहिरी बात है उसको मनवानी भी चाहिए। वहाँ पे जो एक सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसको निप इन द बट किया गया। और उसके साथ माहौल अगर आप बात करें तो बिल्कुल मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं उसमें हिस्सा ले रही हैं, वहाँ सिवाय एक के PTI, क्योंकि उसको भी ज़मीनी हक़ाइक़ बखूबी वाकिफ़ हैं वो भी कि उनका वोट बैंक नहीं है और वो वहाँ पे किधर स्टैंड करते हैं। दीगर जो चीज़ें हैं ज़ाहिरी बात है कि उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 7-8 दिन 9 दिन रह गए हैं इलेक्शंस को, तो इलेक्शंस तो अपने वक्त पे ही होंगे।